Hello everyone. Today I'm going to tell you that why there is a hydrogen sensor in battery room. What is the purpose behind that to install the hydrogen sensor in battery room, and what does it impacts? Okay. So normally for our data centers, every UPS required two to three strings. In each strings having the 40 number of count batteries. So we installed hydrogen sensors in battery room. Okay. So as we all know, as during charging, lead acid batteries will create the small amount of hydrogen during charging and discharging of the. So charging in the charging and discharging process, it creates the hydrogen gas. Okay. So hydrogen gas is explosive at 4% of volume in air. So हाइड्रोजन गैस ये पूरा एक्सप्लोजिव गैस है. ओके. हाईली फ्लैमेबल गैस है. सो सो दो लिमिट है इसका. ओके. लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट एक रहता है और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट एक हाइड्रोजन गैस का रहता है, जो कि वो जितने उतने वैल्यूम से अगर एयर में रहेगा तो एक्सप्लोजिव है. ओके. सो at what when hydrogen gas emits, कब हाइड्रोजन गैस इमिट्स होता है. ओके. सो ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग प्रोसेस हाइड्रोजन गैस इमिट्स होता है. ओके. और ड्यू टू एजिंग ऑफ द बैटरी का एजिंग हो गया है. सो विथ रिस्पेक्ट टू एजिंग डिग्रेड हो जाता है. सो व्हेन बैटरी बिकम्स फॉल्टी, अगर कोई बैटरी फॉल्टी होता है तो भी हाइड्रोजन गैस इमिट्स होता है. सो ये देर आर मेजर थ्री रीजन्स टू जनरेट द टू क्रिएट द हाइड्रोजन गैस. ओके. सो ये तीन रीजन्स हाइड्रोजन गैस इमिट होता है. सो अभी ये नाव आपको ये जो दिख रहा है चार्ट, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट और अपर एक्सप्लोजिव लिमिट. सो इसका दो एक्सप्लोजिव लिमिट रहता है. ओके. फर्स्ट इज द लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट. हर एक गैस का दो लिमिट रहता है, लोअर और हायर. ओके. सो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज 4% एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज 75%. सो hydrogen is explosive at 4% by volume in air. Okay. So lower explosive limit is 4%, that means 40,000 ppm, and upper explosive limit is the 75,000, that is 75,000 ppm. Okay. uh, so if the volume of the hydrogen in air 4% to the 75%, then it will become a पोटेंशियली एक्सप्लोजिव इन्वायरमेंट एंड एक्सप्लोड इफ देर इज ए इग्नाइट इन सराउंडिंग. अगर सराउंडिंग में कोई इग्निशन होता है तो हाइड्रोजन गैस तुरंत एक्सप्लोड हो जाएगा. सो देर इज़ अ वेरी मेजर रिस्क. ओके. सो इन दैट केस नॉर्मली वी प्रोवाइड वेंटिलेशन सिस्टम फॉर बैटरी रूम को वेंटिलेशन रहता है to reduce the volume of the hydrogen gas hydrogen in battery room. Okay. So auto damper ventilation system also installed in some of the cases to open the damper when volume of the gas reached at threshold value. अगर जो गैस क्रिएट हो रहा है उसका वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस करता है तो बैटरी रूम का जो डैम्पर है या वेंटिलेशन सिस्टम है ऑटो में ओपन हो जाएगा. सो नॉर्मली क्या रहता है, लीड एसिड बैटरीज रिलीज द हाइड्रोजन गैस. ओके. और ये पोटेंशियल पूरा एक्सप्लोजिव है. सो द बैटरी रूम मस्ट बी adequately ventilated to prohibit the buildup of hydrogen gas. Okay. So ventilation proper चाहिए. Okay. So that is the reason that we keep hydrogen sensor in battery room for monitoring. Okay. So ये हाइड्रोजन सेंसर है तो BMS से कम्युनिकेट रहता है. अगर कोई ये थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है तो तुरंत BMS में आपको दिखेगा कि ये वैल्यू क्रॉस किया है हाइड्रोजन सेंसर. नॉर्मली 1000 ppm का हम लोग सेट करते हैं. 1000 ppm अगर क्रॉस कर रहा है तो ये BMS में अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा. ओके. सो एज पर नेशनल फायर एसोसिएशन प्रोटेक्शन जो एक्ट है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएट स्टेट NFPA और OSHA स्टैंडर्ड है, जो स्टैंडर्ड्स है. ओके. सो एज पर देम वेयर हैंडलिंग एसिड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 50% ऑफ द एसिड, आई वॉश फाउंडेशन, आई वॉश स्टैंड और आई वॉश बॉटल शैल बी प्रोवाइडेड ओवर देयर. सो ये क्या बोलता है कि अगर 50% एसिड कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा अगर कोई सिस्टम काम कर रही है तो उसमें आई वॉश चाहिए या ड्रेन शावर चाहिए. ड्रेन शावर और आई वॉश शुड बी देयर इन बैटरी रूम. ओके.
ओके, सो ये अभी जो आपको चार्ट दिख रहा है, ओके, बैटरी एज पर द बैटरी साइज, ओके, नॉर्मली 12 वोल्ट का बैटरी रहता है तो 3.5 क्यूबिक फीट पर हावर वो हाइड्रोजन गैस नॉर्मली रिलीज करता है। ओके, 24 वोल्ट का रहेगा तो 10.1 क्यूबिक फीट, ओके, 36 वोल्ट का रहेगा तो 19.8 क्यूबिक फीट, और 48 का रहेगा तो 23.9 क्यूबिक फीट। सो ये नॉर्मली रेंज है जो हाइड्रो 12 वोल्ट एज पर वोल्टेज बैटरी 12 वोल्ट का बैटरी जो गैस इमिट करता है। सो हाइड्रोजन गैस से अगर समझो ये अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, हाइड्रोजन सेंसर इंस्टॉल नहीं किया है बैटरी रूम में, या इसका कुछ कम्युनिकेशन बीएमएस में है नहीं है, सो वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस इन दैट बैटरी रूम विल बी इंक्रीज्ड। सो ये 4% से 75% का जो बैंड है, अगर ये पूरा एक्सक्लूसिव ये बैंड है, एक्सक्लूसिव लिमिट है, तो ये अगर कोई इग्निगेशन नॉर्मल इग्निगेशन होता है तो हाईली फ्लेमेबल ये गैस है तो तुरंत वो एक्सप्लोड हो जाएगा, और उधर हज़ार्ड मेजर हज़ार्ड होने की ज़्यादा ये है प्रॉब्लम ये है। तो to avoid that major incidents, we normally used hydrogen sensors in battery room। डीजी एरिया में भी हम लोग हाइड्रोजन सेंसर यूज़ करते हैं, क्योंकि उधर भी लीड एसिड बैटरी फ्लडेड बैटरीज यूज़ करते हैं, लीड एसिड बैटरीज। सो 3 टाइप्स के बैटरीज जो है हमारे पास, लीड एसिड है, निकल कैडमियम है, लिथियम आयन बैटरीज है। सो to protect while entering in the that battery rooms, we should be taken care some precautions while entering and while handling mostly flooded batteries, because flooded while handling flooded batteries, we should taken care, because the flooded batteries ज़्यादा spill proof और leak proof नहीं है as compared to sealed maintenance free batteries and SMF VRLA batteries। Okay, so that's it for today's, thank you। Okay, hope everyone understood the reason behind that, by using the hydrogen sensors in data center UPS battery rooms। Thank you।